अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं चिक डेवलपमेंट। ये आपके सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 19 में एक बहुत ही एक्सप्रेसिव और बड़ा ही टेक्निकल टॉपिक है चिक डेवलपमेंट, जिसके अंदर हमने फर्टिलाइजेशन, इंक्यूबेशन, उसके बाद मोरूला फॉर्मेशन, ब्लास्टूला फॉर्मेशन, ये हमने मुकम्मल कर लिया है। आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हमने रिमेनिंग पार्ट ऑफ गैस्ट्रुलेशन डिस्कस करना है। इससे पहले लेक्चर में हमने गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट किया हुआ है और उसका रिमेनिंग पार्ट हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताया गया है कि सेल्स की माइग्रेशन की वजह से जो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बने थे उनके दरमियान में अब एक स्पेस बन गई थी। उस स्पेस में बनना है मेसोडर्म में। सो आप इस डायग्राम में अगर देखें तो एपीब्लास्ट से बन चुका है यहाँ पे एक्टोडर्म। ये जो ब्लैक सेल्स की लाइन जा रही है ये सारी की सारी एक्टोडर्म बन चुकी है। अब ये नीचे एंडोडर्म भी मुकम्मल बन चुकी है, ये हाइपोब्लास्ट से बनी है। लास्ट टाइम आपको बताया कि जो एपीब्लास्ट बनी थी उससे प्रीजेम्प्टिव एक्टोडर्म और मेसोडर्म्स बनेगी, यानी फ्यूचर का एम्ब्रियो जो बनेगा वो अपनी एक्टोडर्म और मेसोडर्म बनाएगा एपीब्लास्ट से, और जो एंडोडर्म बनेगी वो हाइपोब्लास्ट से बनेगी। सो यहाँ पे ये एंडोडर्म बन चुकी है। आप देखें कि ये जो ब्लू कलर में मैंने आपको डायग्राम में सेल्स शो किए हैं, ये एंडोडर्म यहाँ पे बन चुकी है। अब हुआ क्या था, एक्टोडर्म के नीचे इस तरह से माइग्रेशन ऑफ सेल्स की वजह से सेल्स आते गए और ये बन गई मेसोडर्म, ये दरमियान में। इसकी वजह से हमने देखा कि लास्ट टाइम सेल्स की माइग्रेशन की वजह से पूरे एम्ब्रियो के दरमियान में एक मिड लाइन थिकनिंग बन गई थी, जिसे हमने कहा था प्रिमिटिव स्ट्रीक। ये हमने लास्ट लेक्चर में प्रिमिटिव स्ट्रीक का बनना डिस्कस कर लिया है। आज हमने ये देखना है कि प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से सेल नीचे डाउन हो रहे हैं तो दो चीजें और वाज़ेह हो रही हैं। यहाँ पे ये गहराई है, इसके साइडों पे उभार बन जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रिमिटिव रिजेस। लास्ट टाइम हमने कहा था कि एम्ब्रियो जो है वो स्फेरिकल शेप की बजाय पियर शेप हो जाएगा ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ सेल्स। माइग्रेशन कहाँ होनी है, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान सेल्स में आना है। उन्होंने आपस में टकरा के यूं डाउनवर्ड मूव करना है, जिसकी वजह से पूरे एम्ब्रियो की शेप पियर शेप हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो ये प्रिमिटिव रिजेस बन जाएंगे, प्रिमिटिव स्ट्रीक के लेफ्ट और राइट पे उभार बन जाएंगे और ये दरमियान में गहराई बन जाएगी जिसे हम कहेंगे प्रिमिटिव ग्रूव। स्टूडेंट्स, प्रिमिटिव स्ट्रीक के बिल्कुल सामने वाली साइड पे इसे हम कहते हैं सेफेलिक एंड, जहां पे हेड बनता होता है। हेड का बनना सेफलाइजेशन कहलाता है। और प्रिमिटिव स्ट्रीक के बिल्कुल सामने वाली साइड पे सेल्स एक लोकलाइज्ड थिकनिंग बना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेल्स का एक जंग घटा लग चुका है। इस चीज को हम कहते हैं हैंसन नोड, यानी अ लोकलाइज्ड थिकनिंग इन फ्रंट ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज हैंसन्स नोड। स्टूडेंट्स, ये जो हैंसन नोड है ये हमें एक्टोडर्म से नजर आएगा। अब एक्टोडर्म से जैसे ही नजर आएगा तो इस जगह से ये जो एंडोडर्मल सेल्स पड़े हैं, ये एंडोडर्मल सेल्स एक इमेजिनेशन बनाकर एक खास स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस डायग्राम में देखें, जिसे हम कह रहे हैं नोटोकॉर्ड। ये 18 घंटे के एम्ब्रियो के अंदर नोटोकॉर्ड जो है वो बन चुका होता है, यानी जो एंडोडर्मल सेल्स हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। और इस हैंसन नोड के इलाके में ये जो एंडोडर्म के लेयर पीछे की तरफ जा रही है, यहां से सेल्स उठकर आगे की तरफ मूव करते आएंगे और एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। आपको याद होना चाहिए चैप्टर नंबर 10 के अंदर हमने पढ़ा था कि नोटोकॉर्ड एक सेमी रिजिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है
जहां से कॉर्डेटा फाइलम जो है उसका कैरेक्टर बनता है, और यही नोटोकॉर्ड बाद में वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है। ये दरम्यान में नोटोकॉर्ड बन जाएगी। अब यहाँ पे जो मेसोडर्मल सेल्स हैं आप देखें कि सिर्फ एक लेयर बना रहे हैं, लेकिन इस डायग्राम में आप देखें कि मेसोडर्म स्प्लिट कर गई है 2 लेयर्स के अंदर, ये ऊपर चली गई लेयर और ये नीचे। तो स्टूडेंट्स, इस नोटोकॉर्ड के लेफ्ट और राइट पे आप देख रहे हैं कि थोड़े से सेल मैसिव फॉर्म में आ चुके हैं। इनको कहते होते हैं सोमाइड्स। सोमाइड्स जो बनते हैं वो 25 से 26 आर के एम्ब्रियो में बन जाते हैं। यानी अगर ये मार्कर मैं समझ लूं कि दरमियान में नोटोकॉर्ड बन चुका है, तो स्टूडेंट्स इसके लेफ्ट और राइट पे जो मैसिव सेल मेसोडर्म के इकट्ठे हो रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं सोमाइड्स। यहां पे आप देखें तो दरमियान में नोटोकॉर्ड वाज़ी हो चुका है और इसके लेफ्ट और राइट पे ये सोमाइड्स बन चुके हैं। सोमाइड्स भी मेसोडर्म से डेराइव्ड हैं। नोटोकॉर्ड की ओरिजिन भी मेसोडर्मल सेल से होती है। आप लोगों ने तीनों डर्म को पढ़ा हुआ है कि एक्टोडर्म से इंटेगुमेंट्री सिस्टम बनता है और एंडोडर्म से डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है और मेसोडर्म से स्केलेटन और स्केलेटल मसल बनते हैं। ये मेसोडर्मल सेल 2 लेयर्स में स्प्लिट हो गए। जो नोटोकॉर्ड के दाएं बाएं बड़े मैसिव फॉर्म में सेल्स खड़े हैं, ये बना रहे हैं सोमाइड्स, और सोमाइड्स को कहा जाता है दीज आर अर्ली बॉडी मसल्स। यानी फर्दर फ्यूचर में जो एम्ब्रियो के अंदर मसल्स बनेंगे वो यहां सोमाइड से बनेंगे। अब आते हैं सोमाइड से लेफ्ट और राइट पे क्या है स्टूडेंट्स। ये मेसोडर्म जो है ये उसकी एक लेयर ऊपर वाली है और यहीं से स्प्लिट करके एक मेसोडर्म की नीचे लेयर जा रही है। अब आप थोड़ा सा गौर करें, ये जिस साइड में मेसोडर्म मिल रही है यहीं पे आके एंडोडर्म भी मिल रही है और इसी जगह पे नीचे यॉर्क भी मिल रहा है। तो ये जो जंक्शन के पॉइंट है इन्हें हम कहते हैं जर्म वॉल। यहाँ पे यॉर्क भी मिल रहा है, उसके ऊपर एंडोडर्म भी मिल रही है, उसी के ऊपर मेसोडर्म भी मिल रही है और यहीं से एक्टोडर्म का आगाज भी हो रहा है। सो दिस स्पेशल पॉइंट इज नोन एज जर्म वॉल। सो स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब 2 तरह की मेसोडर्म आपके सामने आ रही है। ये जो सोमाइड के लेफ्ट और राइट पे है, ये एम्ब्रियो में ऊपर वाली साइड पे बनेगी, इसे हम कहते हैं सोमैटिक मेसोडर्म। चूंकि सोमाइड से रिलेटेड है इसलिए आप ऊपर वाली भी कह सकते हैं, ये है सोमैटिक मेसोडर्म। अब इससे नीचे जो स्प्लिट करके यूं हट कर जो नीचे जा रही है, ये जो रेड लाइन मैंने लगाई हुई है स्टूडेंट्स, ये है स्प्लैंक्निक मेसोडर्म। आप यहां पे देख सकते हैं स्प्लैंक्निक मेसोडर्म। नाउ व्हाट इज द कैविटी इन बिटवीन? आप गौर से देखें तो यहाँ पे एक कैविटी बन चुकी है। ये कैविटी इधर भी मैं आपको दिखाता हूं, ये कैविटी है, ये कैविटी है सीलोम। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सीलोम क्या होता है। सीलोम बॉडी कैविटी है दैट इज फॉर्म्ड ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म इनटू 2 लेयर्स। ये पिछले साल चैप्टर नंबर 10 में हमने पढ़ा था। सोमैटिक मेसोडर्म, स्प्लैंक्निक मेसोडर्म, यानी नीचे वाली मेसोडर्म स्प्लैंक्निक है, दरम्यान में जो कैविटी है ये कहलाती है सीलोम। अब स्टूडेंट्स, व्हाट्स अबाउट द एंडोडर्म? स्टूडेंट, इस टाइम पे एंडोडर्म भी यॉर्क से थोड़ी सी उठकर प्रिमिटिव गट बना रही है। गट आप लोग जानते हैं दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म। सो स्टूडेंट्स, आप इस डायग्राम में ही देखें, ये यॉर्क नीचे रह चुका है और यॉर्क के ऊपर जा रही है ये एंडोडर्म। ब्लू कलर में मैंने आपको दिखाई है। सो एंडोडर्म यहां से ऊपर उठ चुकी है और एक कैविटी बन चुकी है यहाँ पे, ये गैप, ये देखिए, ये कैविटी कहलाएगी प्रिमिटिव गट। In 18 to 20 hours embryo, this primitive gut is visible। या इसी को हम लोग कहते हैं कि ये कैविटी जो बनी है ये गैस्ट्रोसील है। गैस्ट्रोला में गैस्ट्रोसील ने बनना है। सो स्टूडेंट्स, आइए हम तीनों चीजों को देखते हैं। एक्टोडर्म यहां से नर्वस सिस्टम बनाना शुरू कर चुकी है, ये न्यूरल ग्रूव बन चुका है
नर्वस सिस्टम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगले लेक्चर में होगी। फिलहाल आज हमारा टॉपिक जो था वो है नोटोकॉर्ड का बनना, ये जो मैंने डिस्कस किया, और मेसोडर्म का बनना, ये जो हमने सोमैटिक और सबक्लैंथनिक मेसोडर्म के बनने को डिस्कस किया है, ये हमारे लेक्चर का आज हिस्सा है। सो नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से बनता है, ऊपर ही नर्वस सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। इसकी डिटेल्स इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको दूंगा। सो आइए इस पूरे लेक्चर की समरी सुनते हैं। यानी प्रिमिटिव स्ट्रीक के सामने वाली साइड पे सेल की लोकलाइज्ड थिकनिंग बनती है, जिसे हम कहते हैं प्रिमिटिव नोड। और स्टूडेंट्स ये है सारी की सारी प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक के लेफ्ट और राइट पे जो इस तरह से उभार बनते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्रिमिटिव रिजेस। अब यहाँ पे एक्टोडर्म भी बन चुकी है, मेसोडर्म भी बन चुकी है और एंडोडर्म भी बन चुकी है। इस हैंसन नोड के इलाके से सेल एक्टोडर्म के नीचे माइग्रेट करते हैं। अगर ये मेरा हाथ एक्टोडर्म है तो ये नीचे सेल माइग्रेट करके आ रहे हैं और एक रॉड की शक्ल में सामने आते हैं, जिसे हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड के लेफ्ट और राइट पे सोमाइड्स बनते हैं, जो कि अर्ली बॉडी मसल्स हैं, और सोमाइड के साथ वाली मेसोडर्म्स जो हैं ये सोमैटिक मेसोडर्म्स हैं। यहां से सेपरेट करके नीचे जो मेसोडर्म बन रही है ये है सबक्लैंथनिक मेसोडर्म, और इनके दरमियान में बन चुकी है सीलोम। इस टाइम पे जो एंडोडर्मल सेल्स हैं वो यहां से उठ के प्रिमिटिव गट बना रहे हैं, और ये जो कैविटी नजर आ रही है इसे हम कहते हैं गैस्ट्रोसील। स्टूडेंट्स यहाँ पे 25 से 26 आवर्स एम्ब्रियो के अंदर इतनी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, मतलब मोरूला बना, ब्लास्टोला बना, उसके बाद गैस्ट्रुलेशन शुरू हुई। गैस्ट्रुलेशन में एम्ब्रियो की शेप चेंज हुई, प्रिमिटिव स्ट्रीक बनी, प्रिमिटिव स्ट्रीक के दाएं बाएं बाकायदा क्या बना, प्रिमिटिव रिजेस और प्रिमिटिव ग्रूव बना। यहां पे हम कहते हैं कि ये डॉर्सल एंड लेटरल लिप्स ऑफ ब्लास्टोपोर हैं। ये देखिए लिप्स की तरह ये फॉर्मेशन बन चुकी है। सो प्रिमिटिव स्ट्रीक के लेफ्ट और राइट पे ये टर्म भी बोली जाती है कि डॉर्सल एंड लेटरल लिप्स ऑफ ब्लास्टोपोर। फर्दर हमने देखा कि नोटोकॉर्ड बना, नोटोकॉर्ड के साइडों पे सोमाइड्स बने, और वहां पे आके उसी सोमाइड्स के साथ मेसोडर्म बनी, जहां से सेपरेट होकर फिर एक मेसोडर्म बनी, और दरमियान में एक कैविटी बनी जिसे हमने सीलोम कहा। स्टूडेंट्स आपके इस कोर्स के अंदर न्यूरोलेशन तक ओवरऑल ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। जब गैस्ट्रुलेशन हो जाती है तो ऑटोमेटिकली सारा वो एम्ब्रियो डेवलप हो चुका होता है, क्योंकि आपको बताया कि जो तीनों डर्म बन जानी है, इन तीनों डर्म से फर्दर सारे बॉडी के ऑर्गन्स बन जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। तो जैसे ही ऑर्गेनोजेनेसिस मुकम्मल होती है वहां पे मुकम्मल वो इंडिविजुअल बन जाता है। सो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर के अंदर हम इसका आखिरी पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज न्यूरोलेशन, फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम विद इन एन एम्ब्रियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।